कहते हैं अपोजिशन इन नाउन क्लॉज। हमेशा दैट से शुरू होता है, दैट प्लस आपका सेंटेंस। कैसे? ऑडियो ऑफ कीजिए। इसमें हो गया क्या? ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है द फैक्ट। ये द फैक्ट, अभी जब भी ये द फैक्ट आएगा, द फैक्ट अपने बगल में जो क्लॉज लेगा वो नाउन क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज होगा वो दैट से शुरू होगा, तो द फैक्ट प्लस नाउन क्लॉज। पहले इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। अब हमने लिखा द फैक्ट, हमने यहां पर लगा दिया दैट, तो दैट हमारा कंजंक्शन हो गया। यस और नो? हुआ ना कंजंक्शन? देखो, अब हमें यहां पर सेंटेंस लिखना है। अब हमें सेंटेंस ऐसा लिखना है कि उस सेंटेंस को ही हम फैक्ट कह रहे हैं। फैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मुद्दा जो रियलिटी है, तो इस रियलिटी को हम यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये याद रखना, कोई एक एडजेक्टिव क्लॉज या ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, कभी दिमाग में बैठ जाओ, ये नाउन क्लॉज है। द फैक्ट दैट यू लव मी हैज बॉदर्ड मेनी पीपल। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब ये दैट यू लव मी, यहां तक मैंने बोला। अब बहुतों को लगेगा कि यार कहीं ये कोई एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि दैट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन तो ये दे रहा है, लेकिन ये नाउन क्लॉज है। उसकी पहचान ही है ये द फैक्ट। द फैक्ट हैज बॉदर्ड मेनी पीपल। फैक्ट ने बहुत लोगों को बॉदर कर दिया है। किस बारे में फैक्ट है? क्या है फैक्ट? यह है कि व्हाट फैक्ट? द फैक्ट हैज बॉदर्ड मेनी पीपल। व्हाट हैज बॉदर्ड मेनी पीपल? कोई जवाब मिल रहा है व्हाट का? तो दैट यू लव मी, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इस वाले फैक्ट ने बॉदर कर दिया। तो फैक्ट के साथ आएगा ये हमेशा, पहला पॉइंट। अभी एक फैक्ट का दिखा रहा हूं, अभी और भी दिखाऊंगा। तो आइए पहले फैक्ट पे काम करते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई डोंट लाइक द फैक्ट, अब यहां कुछ जोड़ सकते हैं आप लोग? एक नाउन क्लॉज चाहिए दैट वाला, जोड़िए। That you hate everybody. तो यहां पर हो गया दैट यू हेट एवरीवन। आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक व्हाट? द फैक्ट दैट यू हेट एवरीबॉडी। ये ऐसे चलता है, मतलब ये द फैक्ट है, लेकिन इसी फैक्ट को ये और थोड़ा सही से बताता है। कौन सा फैक्ट? तो लोगों को लगता है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बट ये होता नाउन क्लॉज है। कभी अखबार वगैरह में कभी भी अगर ऐसे फैक्ट वाला मिल जाए और उसके बगल में अगर दैट मिल जाए, तुरंत समझ जाना कि अरे यार ये तो नाउन क्लॉज है। इसको एपोजिशन कहा जाता है। एपोजिशन का मतलब है, मैं ऐसे समझाता हूँ एपोजिशन क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि लतिका और एक कॉमा लगा दूँ और यहाँ बोलूँ अ होम मेकर and an educated lady is my student. तो ये जो मैंने अ होम मेकर एंड एजुकेटेड लेडी लिखा, ये क्या है? कुछ तो है ना ये? यस सर, एडजेक्टिव। तो ये जो जुमला है ना, इसे कहते हैं एपोजिशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपोजिशन कहते हैं। और ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, हाँ, ये फ्रेज है। तो ये एपोजिशन जो है वो फ्रेज के रूप में है। तो जैसे फ्रेज के रूप में होता है,
सिंगल वर्ड के रूप में होता है, वैसे कई बार क्या होता है, क्लॉज के रूप में होता है, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। तो अखबारों में कहीं ना कहीं आपको ये वाला तो जरूर मिलेगा और आपको फैक्ट वाला भी मिलेगा, मिलना ही मिलना है। और देखिए जैसे एक एपोजिशन में आपको ऐसे दिखाता हूँ, एक अखबार में दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है कि द इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ऑल्सो डेल्ट अ मेजर ब्लो टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड ईरान इन द रीजन, कॉमा की अलाइज। अब की अलाइज, बस इतना सा जो की अलाइज है ये क्या है, और ये तो क्लॉज है, तो सबको पता है क्लॉज है। और ये जो कॉमा देख रहे हो ना, कॉमा की अलाइज, तो ऐसे ये बता रहा है। अच्छा है ना, कॉमा के बाद जो की अलाइज लिखा हुआ है, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और अलाइज का मतलब होता है साथी, यानी कि इंपॉर्टेंट साथी। कौन है इंपॉर्टेंट साथी? रशिया और ईरान। तो रशिया और ईरान को क्या कहा जा रहा है? की अलाइज। किसके की अलाइज हैं ये? सीरिया के इस्लामिक मिलिटेंट्स। तो ऐसे छोटे छोटे, आपको अभी आपको पता नहीं चलेगा, आपके लिए तो बहुत मुश्किल अखबार होगा। ठीक, ऐसे मिलते हैं फ्रेजेस। अभी जब एडजेक्टिव क्लॉज सीखोगे तो ये तो समझ में आ जाएगा ना कि एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, आ जाएगा ना, है ना? सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक मैं वेयर बताता हूँ, वो बताना कि ये वेयर ये नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यहाँ है वेयर और यहाँ है द गवर्नमेंट। देखो अब ये वेयर हमारा कंजंक्शन है, तभी तो यहाँ सब्जेक्ट है कि नहीं है, देखो है ना। ये इतना तो मैंने आपको सिखा ही रखा है, कंजंक्शन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट और आएगा। ये वर्ब हो गया डिटेन्ड, और ये इसका ऑब्जेक्ट भी हो गया। लो भाई, तो ये क्लॉज आपके सामने है, लेकिन ये क्लॉज कौन सा है ये आप कैसे पता करोगे? तो आप कहाँ से पढ़ोगे? यहाँ से पढ़ के देखो तो शायद यहाँ से समझ में आ जाए। खाली इतना बताना कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, तीन ही हो सकते हैं। एडजेक्टिव है कि सर वेयर? सर एडजेक्टिव क्लॉज प्लेस दमास्कस को मॉडिफाई कर रहा है। कहाँ किया? एडवर्ब क्लॉज आती। प्लेस बता रहे हैं ना, मतलब प्लेस के बारे में, हाँ। है ना? नाउन का ही सेंस था। प्लेस नहीं नहीं, नाउन नहीं है। Where the government detained 1000, जहाँ गवर्नमेंट ने 1000 को डिटेन किया। कहाँ किया? वेयर बता रहे, वेयर। तो एडवर्ब प्लेस। टाइम है। अरे बस इसलिए ये जेल हमारा नाउन है, और जेल के बारे में ये बता रहा है कि कौन सा जेल? वही जेल जहां पर गवर्नमेंट ने डिटेन किया कितने लोगों को? 1000, हजारों लोगों को। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अखबार में आपको क्लॉज मिलना स्वाभाविक है, तो पता चल चुका होगा अब तक, है ना? जी चलिए आगे बढ़ते हुए, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मैं जो कह रहा था कि अगर आपको कहीं द फैक्ट दिख जाए कि I know the fact that you have been working hard for a long time। तो ये जो दैट के बाद आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, और एपोजिशन है। एपोजिशन किसके बारे में बता रहा है? ये फैक्ट के बारे में बता रहा है कि आई नो द फैक्ट, मुझे सच्चाई पता है।
और सच्चाई क्या है? ये सच्चाई को रिवील कर रहा है। कौन सी सच्चाई? कि You have been working hard. ये सच्चाई। समझ गए? अच्छा। ठीक, तो अब आप लोग फैक्ट से कुछ बनाकर बताइए। पहले फैक्ट को सीख लीजिए। वैसे भी बोल सकते हैं सर, द फैक्ट दैट आई गो टू मार्केट ड्यू टू देयर इज नो मिल्क माय किचन। देखिए, आपने बोला अगर द फैक्ट बोला और आपने बोल दिया द फैक्ट दैट आई गो टू मार्केट, और आपने यहाँ कुछ भी कह दिया। आप क्या कहना चाहती थी? टू बाई समथिंग डिडंट, क्या कहना चाहती थी भाई? Did not buy I anything. didn't. Yeah. आप यहाँ कहती हैं बट लगा रही थी, ऐसा कुछ? I went to, हाँ, yes. I द went to फैक्ट the दैट आई गो टू मार्केट, वेंट कर दूं, चलो वेंट कर Okay, दूं। हाँ, sir. आप अपना वाला बोलिए ना। हाँ, I went to the market but did not buy anything. बट डिडंट बाई एनीथिंग। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि फुल स्टॉप कर दो, यही ना? Yes sir, मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे, मैं सोच रही थी ठीक ऐसे। है, मेरी बारी। The fact that Yes. I बस went. बस साइलेंस। दैट आई वेंट टू मार्केट बट डिडंट बाई एनीथिंग, ये जो इतना बड़ा जो जुमला है ना, ये आपका क्लॉज हो गया। लेकिन ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट यहाँ नहीं लिखिएगा। It's known to everybody. इसका प्रेडिकेट भाई, इसका ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब, ये तो एक क्लॉज है ना, ये तो क्लॉज, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये फैक्ट का कोई वर्ब नहीं। Sir, fact Yes, that sir, did I not buy forget. I anything. won it. अरे नहीं मैडम, फैक्ट फैक्ट को इंसान है, फैक्ट इंसान है जो कुछ नहीं खरीदेगा। अच्छा, आप मार्केट गई, अब समझी। ये वेंट भी आप ही का है, ये Thank you, डिड sir. नॉट बाय भी आप ही का है ना, आप ही ना इसके आप भैया। ठीक है। हाँ, यस सर, अब समझ गई। फैक्ट का कोई वर्बे नहीं दीजिएगा, हम्म। ये कहला बैठल है उनने। अब समझिए, थैंक यू सर, ऐसे अच्छे से समझा, अब समझ आ गया। ये गलत ना हुआ जी। यस, एकदम रॉन्ग हो गया सर। तो कहने का मतलब ये है कि द फैक्ट का प्रेडिकेट लगाना होगा ना, लगाना होगा। तो मैं कैसे लगाऊंगा कि द फैक्ट, ऐसे समझो, मान लो कि मैं बीच का गायब कर रहा हूं, ठीक है? तो अब जब ये बीच में मैं कुछ भी लिख दूं, इतना बड़ा लाल मैंने लिख दिया, अब इसके बाद मुझे प्रेडिकेट चाहिए ना, द फैक्ट इज बैड नाइस, कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये जो मैं इज लगाऊंगा, ये जो लगाऊंगा, ये किसके लिए होगा? इस नाउन के लिए होगा, The fact के लिए है सर। ना, ये सब्जेक्ट के लिए होगा। तो द फैक्ट इज अनबिलीवेबल, बिलीवेबल, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है? Yes, sir, अब पूरा हो गया। ठीक है, और अब मैं इस खालिस्तान को भर देता हूँ। तो लाई खालिस्तान को यहाँ से भर देते हैं, यही था ना, नहीं भर देते हैं यहाँ The पे। fact that I went to market but didn't buy एंड anything. वहां से भी लिख सकते हैं सर, तब तो ऐसे भी हो सकते हैं ना सर। अब समझ थोड़ा आ रहा है, देखिएगा सर। आई वेंट टू द मार्केट बट आई डिड नॉट बाय एनीथिंग, वाज वेरी बैड और वाज एम्बैरेसिंग। हाँ, तो आगे ये इससे करेंगे ना पहले आप। अच्छा, हाँ, तो फैक्ट का हो गया ना सर। हाँ, अब हाँ, मतलब अब समझ आया मुझे हाँ, थोड़ा। ये जो फैक्ट है ये अनबिलीवेबल है। कौन सा फैक्ट? ये कि मैं मार्केट गई और कुछ नहीं खरीदा, मार्केट में कुछ नहीं खरीदा। ये अनबिलीवेबल है। Unbelievable. कि भाई मैं Like the fact that PM Modi always give guarantee to get the work done is true. पहले तो 2 पल मुझे लगा कि कोई छोटा बच्चा बोल रहा, कसम से। ओके, सर मुझे भी लगा इसका मुझे भी लगा वो सर कि माइक किसी नहीं का- ठीक है शायद। लेकिन ये जिन्होंने बोला है उनकी बिटिया ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। ओहो। नहीं। जी, आपका Sir, is it correct? फिर से बोलिए ना। The fact that PM Modi always give the guarantee to get the work done is true. हाँ, सही सही, ऑलवेज गिव्स द गारंटी। तो ये फॉर्मूला जिसने भी समझ लिया कि अगर द फैक्ट से शुरू किया है तो आपको यहाँ बीच में जो भी तामझाम बोलना है, लेकिन उसके बाद यहाँ क्या लगाना है? प्रेडिकेट लगाना है। अब समझ आया सर, अब क्लियर हो गया ठीक सर, है। थैंक यू। अभी समझाना इसलिए जरूरी है कि कभी ना कभी तो अखबार पढ़ेंगे आप। हाँ, पढ़ूंगी सर, पढ़ रही हूँ आजकल स्टार्ट।
या कभी ना कभी कोई बड़े I लेवल का started reading. मैगजीन Reading. ये तो मैं बोलने में भी यूज मैं खुद करता हूँ। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार स्पीकिंग में बहुत यूज करते द फैक्ट का। तो और सोचते हैं द फैक्ट दैट, फैक्ट का मतलब सच्चाई, और सच्चाई को रिवील कर दो, क्या सच्चाई हो बता दो। द फैक्ट दैट She is fat bothers her. शी इज क्या फैट, हाँ, she is fat bothers her. द फैक्ट दैट शी इज फैट Bothers her. bothers her a lot। उसको परेशान। तो देखो ये जो मेरा द फैक्ट है ये मेरा सब्जेक्ट और ये जो है इसका प्रेडिकेट है ना। Yes, sir. अब बीच में ये सच्चाई को रिवील कर रहा है। कौन सा फैक्ट, फैक्ट बता रहा है। तो ये हमारा है एक नाउन क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। बार बार कहता हूँ कि लोगों को लगता है कि अच्छा नाउन के बगल में दैट आगे आदत हो जाती है ना एडजेक्टिव कहने की। इस केस में इसको एडजेक्टिव नहीं कहा जाता, नाउन क्लॉज। ठीक है। अगर जैसे कभी डाउट हो कि यार मैं कैसे समझूं नाउन क्लॉज है, तो एक बार द फैक्ट को हटा देना। मैंने आपसे कभी कहा था कि हम दैट से भी शुरू करते हैं, याद करो, कहा था कभी। अभी ऊपर दैट शी इज फैट बॉदर्स हर अ लॉट। ईशान समझ जाएगा, याद करो। हाँ जी, ये वर्ब है और ये पूरा का पूरा हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज है। तो इसी का एक अच्छा स्टाइल है कि दैट से पहले द फैक्ट लगा दोगे तो पता चलेगा कि वो जो कहना चाह रहे हैं वो एक फैक्ट है। मतलब सर जोर दिया जा रहा है एक तरह से। हाँ, जोर दिया जा रहा है। तो कभी भी डाउट हो कि कहीं एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है, तो एक बार क्या करना है, इसको हटा देना और इसको हटा करके देखना है कि यार तब भी तो मेरा सेंटेंस बन गया ना, सब्जेक्ट तो बन ही गया, ये बन गया ना। दैट शी इज फैट, यह है कि वो मोटी है, बॉदर्स हर अ लॉट। तो इसको अच्छे लेवल पे हम ऐसे बोलते हैं कि द फैक्ट दैट शी इज फैट, ये बात, फैक्ट मतलब ये बात, कौन सी बात उसे बॉदर करती है, दैट शी इज फैट, कि वो मोटी। yes, yes. समझ रहे हैं। अभी समझ आ रहा सर। चलिए, आई हेट द फैक्ट। अब अगर मैं यहां पहले ही हेट बोल दिया तो अब यहां पर आपको सिर्फ क्या बोलना है, सिर्फ आपको दैट लगाना है और दैट के बाद जो भी इसका सेंटेंस। अब आपको कोई प्रेडिकेट नहीं लगाना क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपने पहले ही बोल दिया आई हेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब हो गया। आई हेट द फैक्ट। अब आपको बस फैक्ट क्या बता दो, एक ही स्ट्रक्चर। तो कैसे बताओगे वो फैक्ट, किस फैक्ट को आप हेट करते? I hate the fact that You love other. you love someone else है। ये जो पूरा आप देख रहे हो you love someone else, तो ये the fact that you love someone else। हो गया, थोड़ा बहुत मान के चलो, आ रहा है। yes sir, काफी अच्छे से समझ आया सर, थैंक यू सर। चलिए अब हम क्या करेंगे, being recorded? Do you want this class to be recorded? What's your name? Anshu. Yes, Anshu, the class is being recorded. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे द, अब फैक्ट को हटा करके यहाँ डालेंगे आइडिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे दैट और दैट के बगल में सेंटेंस, और अगर सेंटेंस लगाया तो फिर यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेडिकेट। किसका प्रेडिकेट, इस आइडिया का, इस आइडिया का प्रेडिकेट, नहीं तो आप भूल जाओगे। और अगर आपने पहले ही बोल दिया कि आई डोंट लाइक द आइडिया, तब तो आपको फिर कुछ करना नहीं है, पहले क्या करना है, दैट लगाकर सेंटेंस बोलना।
तो आपने बोला कि द आइडिया, अब वो आइडिया कौन सा है उसको रिवील करो। कैसे रिवील करोगे? द आइडिया दैट, आइडिया बताओ। The idea that we are going to market Delhi. The idea that we idea that the idea that we are going to market is good. The idea that the idea that we can go to picnic is feasible. The idea that we should go to picnic is visible. Feasible. Okay, the idea that we should talk in English, है? हाँ जी। Talk in Yes. English is very effective, बोल सकते हैं। Yeah. तो हमने ये जो द Sir is very popular nowadays भी कह सकते हैं। तो ये हमारा The ये idea that we should like. आइडिया का ये प्रेडिकेट हो गया। दैट वी शुड टॉक इन इंग्लिश, ये हमारा क्या हो गया? अपोजिशन। ये क्लॉज है, नाउन क्लॉज। अगर पहले लगा दिए आई डोंट लाइक हिज आइडिया, वी शुड परचेज समथिंग डेली, तो हो गया सर। जैसे मैंने बोला कि आई डोंट लाइक द आइडिया दैट वी शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, डेली। हो गया, हो गया। हाँ। खाली ये दो आइडिया। चलिए अब आइडिया की जगह करते हैं द ट्रूथ। द ट्रूथ दैट, दैट के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद credit, the truth that she is lazy, is lazy, the truth that she is lazy can pinch her, है मान लो। तो ये द ट्रूथ हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये इसका प्रेडिकेट हो गया ना। दैट शी इज लेजी, ये इंफॉर्मेशन कि ये सच्चाई कि वो लेजी है, उसे पिंच कर सकती है, उसे चुभ सकती है। Doesn't like it. The truth that she is lazy. ओके, अब फटाफट करते हैं, टाइम कम है। अब ट्रूथ की जगह रखते हैं द बिलीफ। बिलीफ समझते हैं आप लोग? विश्वास सर। The belief that plus sentence plus predicate। मान लो किसी को अंधा विश्वास है, आपने बोला कि the belief that India will win the match become not successful. आगे प्रेडिकेट क्या रखेगी? ये यकीन कि इंडिया ही मैच जीतेगी was wrong. That was wrong, ये भी सही है, वो गलत था, है कि नहीं? वो यकीन गलत था। yes sir. Yes. I believe that. तो यहाँ पे फिर वोट नहीं आ जाएगा सर विल की जगह? द बिलीफ, यकीन दैट इंडिया, नहीं ये तो अभी भी बिलीफ है ना, पास्ट का है। The belief that India will win. लेकिन फिर मेन क्लॉज तो पास्ट में है ना, कि तो बिलीव तो गलत हो गया। किधर पास्ट में? समझ में नहीं, कहाँ पास्ट? द बिलीव वाज रॉन्ग। अच्छा, द बिलीव वाज रॉन्ग, द बिलीव, हाँ फिर यहाँ वुड कर दो। अगर यहाँ वाज है तो यहाँ वुड कर दो।
would होगा, yes sir. believe अगर that यहाँ is है India तो हाँ will बिल्कुल। win. I believe that the match फैक्ट was देख लिया wrong. और क्या क्या देखा? आइडिया, Truth or belief? Truth. Fine. अब हम डालते हैं द सजेशन दैट, यहाँ पर सेंटेंस और यहाँ पर Predicate. अब देखो तो कल इसका ना आप लोग रैपिड फायर करना, नहीं तो रह जाएगा ऐसे ही। द सजेशन दैट you should learn English. Learn 100 words meaning daily is not fruitful. Is not easy task or is it a very good task? कि जो सजेशन है कि तुम्हें रोज 100 वर्ड्स मीनिंग याद करने चाहिए, उतना फ्रूटफुल नहीं है। ये देखो, ये जो बचा ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, कुछ सोचिए। अब कई बार इंसान ऐसे भी लगाता है द पॉइंट दैट प्लस सेंटेंस प्लस प्रेडिकेट। वही आइडिया वाली फीलिंग ये भी देता है। पॉइंट समझते ना कि अरे ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। Yes sir. आप बोल सकते हो कि the point that his strategy is going to be Destroy. going to be helpful is baseless। कुछ हुआ? Yes sir. Is baseless. Point. The point that Point based है. Point what is baseless? His strategy is going to be helpful. है ना? The point may be noted, Your Honor. अच्छा लग रहा है। हाँ। तो इस तरह की इंग्लिश ना 4 चांद वाली इंग्लिश होती है। सर ये वकील लोग बहुत यूज करते हैं। और मैंने तो बड़े बड़े वकील, हाँ जी जो बड़े बड़े इंटरव्यू है ना बॉलीवुड स्टार्स के, वो द फैक्ट दैट तो इतना बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा। यूज कीजिए। I know the fact that you are timid. ठीक है, ये तो दैट के साथ सीख गया। एक आपको सिखाता हूं मैं। ऐसे किसी के मन में एक सवाल है, तो सवाल को क्या बोलते हैं? द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे वेदर, ये कंजंक्शन, यहाँ पर लगाएंगे सेंटेंस, यहाँ पर लगाएंगे प्रेडिकेट। मान लो कि आपके मन में सवाल है कि मैं फर्राटेदार होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है ना? मन में सवाल होता है। तो मैंने कहा कि द क्वेश्चन वेदर यू विल बिकम फ्लुएंट और नॉट इज नॉट न्यू टू मी। इसका कुछ मतलब हुआ? यस सर, पूरा मतलब है सर, है ना? मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मेरे लिए कोई नई बात नहीं। यस।
ये जो आपके मन में सवाल है मेरे लिए कोई नई बात नहीं। It arises every day. हाँ ये सवाल वैसे ही है जैसे एक जिम ट्रेनर को बोलो कि मेरी बॉडी बन जाएगी ना। Yes sir. सही है। या जो लड़कियां फेयर एंड लवली लगा के सोचती मैं गोरी हो जाऊंगी, ठीक है, तो सर कुछ तो गोरे लोग सोचते हैं थोड़ा तो डार्क होना चाहिए, इतना गोरा भी अच्छा नहीं है। तो आज तक फेयर एंड लवली लगाने वाली महिलाएं गोरी नहीं हुई। एक इंजेक्शन आता है कोई ग्लूटामाइन है कुछ ऐसा कोई आता है, ग्लूटाथियोन है ऐसा, वो लगाने से गुराई बढ़ने लगती है शरीर में, मतलब जो मेलेनिन होता है ना कुछ ऐसा होता है बॉडी में। So ये सच बात है। मैम did you take Was it effective? Oh no. काजोल ने लिया है ना, काजोल पहले काली थी ना, ओहो काजोल ने इंजेक्शन लिया, बट इन लोगों को ना These days, हाँ yeah, these days so many creams and expensive creams companies they are making, they are using glutathione. हाँ विच होगा ना सर। Yes, which company? तो इसलिए ग्लूटाथियोन ऐसा कुछ है। इसके इंजेक्शन आप ले सकते हैं, कई लेने पड़ते हैं, बीच बीच में इसका आता है कि इतने दिन बाद धीरे 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 वो मेलेनिन लेवल को ऐसा करता है कि आप वो बनाता ही बनाना छोड़ देता है, वो आप गोरे होने लगते हो। But which has no side effects. हाँ धूप में जाएंगे तो स्किन कैंसर होने के चांसेस। तो ये बड़े बड़े लोग तो एसी में ही रहते हैं ना, कहाँ धूप में उतना भटकते हैं, तो ये लोग ले लेते हैं। आइए चलिए तो समझ गए। तो आपका नाउन क्लॉज जो है वो मुकम्मल हो चुका है, नाउन क्लॉज। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सेड आता है सेड, तो सेड के बाद जो दैट आता है और यहाँ जो सेंटेंस होता है ये भी कौन सा क्लॉज होता है? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज होता है। राम सेड दैट he would go to market। ये कोई बोले क्या है भाई? नाउन क्लॉज है। राम सब्जेक्ट सेड वर्ब, सेड व्हाट, व्हाट का जवाब मिल गया तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना? Yes sir. That he would go to market. टोल्ड वाला भी, सोनू टोल्ड मी दैट he was busy। तो ये किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, मी भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट, क्या दिक्कत? सोनू ने मुझे बताया, क्या बताया? What did he tell me? That he was busy। तो अब आपका नाउन क्लोज एकदम पक्का हो गया है। सर ये क्या होता है हर बार यू नो बोलते हैं ना? ये एक बोलने का स्टाइल है, मतलब उसका कुछ मीनिंग है क्या? नहीं, वैसे तो यू नो का मतलब सबको पता है कि तुम्हें पता है ना, तुम जानते हो। लेकिन जब हम हिंदी में कहते हैं पता है क्या हुआ, पता है, हिंदी में भी तुम खूब कहते रहते हैं पता है नहीं कहते हैं? पता वहाँ क्या हुआ, पता फिर क्या हुआ, कुछ मीनिंग नहीं। लेकिन तो वैसे अंग्रेज लोग भी अपना कुछ रखते हैं तकिया कलाम, यू नो समथिंग। अंग्रेजों के कुछ हाँ, अंग्रेजों के अपने कुछ फिलर्स हैं, उन फिलर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। फिलर्स ये हमेशा लाल क्यों रहता है? मैं काला कर रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। फिलर्स होते हैं जैसे अंग्रेज भी लाली होते हैं। कुछ होते हैं जैसे कोई वेल बोलता है ना, यू नो, कोई बोलता है लाइक, कोई बोलता है बेसिकली, कोई बोलता है एक्चुअली। You know what?
हाँ, you know what? Why? कैसे You बोल know what? It is very popular, you know what? IC भी बताइए सर, IC सबसे ज्यादा you know बोला जाता है, you know. तो यही था। वेल देन यू नो कुछ लोग पूरा बोलते हैं, यू नो द थिंग इज दैट, द थिंग इज Yeah, दैट, the thing is that. कुछ ऐसा बोलते हैं। या जैसे मैं बोलता हूँ, यू नो व्हाट आई वाज सेइंग, ऐसा कुछ कहता हूँ ना मैं। Yes, sir, बहुत ज्यादा. What I am saying. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, या कुछ भी करके। ये सब तकिया कलाम है, लोगों का अपना अपना स्टाइल है। What I am saying, what I was saying. सर बेसिकली कैसे यूज करेंगे? बेसिकली और सब तो समझ आ रहा है। बेसिकली Basically. जैसे कोई कहता है बेसिकली, वास्तव में. हाँ बेसिकली ये दो तरह की होती है ऐसा कोई बोलता है ना। ओके। बेसिकली ये जो ग्लूटाथाइन क्या था, क्या बोला था उन्होंने, जो भी है ये बेसिकली ये आपको गोरा कर देता है ना, ऐसे। ओके, हाँ चलिए गाइस, अब आप कल जो है, कल आप एक प्रोग्राम करेंगे। ये स्पीकिंग प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में हम स्पाउस खेलते हैं। इसमें हम जीवन साथी को 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ देते हैं कि तुम एक दूसरे के पॉइंट को काटो। उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, वाइफ ने कुछ बोला तो कई बार हस्बैंड बोलते हैं नहीं ऐसा थोड़ी है, यू नो अगेंस्ट। तो वाइफ को लगता है अच्छा तो ऐसा नहीं है, तो बातें होने लगती है, फिर बहस, सबको लगता है कि मैं सही हूँ, ऐसा लगता है ना। तो हमें ये करना है। कल एक प्रोग्राम करते हैं, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है जी।